अस्सलाम वालेकुम। अमाराती एयरलाइंस के बाद सऊदी एयरलाइन ने भी अपनी फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगा दी है, और ख़ास तौर पे वो जो रूट्स मिडल ईस्ट की तरफ हैं, एशिया की तरफ हैं, उनके ऊपर उन्होंने अब मुकम्मल 2 दिन की पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी इसके अंदर ऐलान कर दिया है फ़्लाइट कैंसलेशन का। किसी ने 2, किसी ने 3 दिन का ऐलान किया है, लेकिन उसके बाद ये मामलात शुरू होंगे या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग जान लें कि अगर इन पाबंदियों की वजह से किसी की कोई छुट्टी एक्सपायर हो रही है, कोई वीज़े का या किसी चीज़ का कोई मसला है, तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। इसमें सऊदी एयरपोर्ट्स पे तो फैसिलिटेट किया जाएगा। ये मैं आपको अनऑफिशियल बात बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको समझें कि ऑफिशियल कोई न्यूज़ है। सऊदी एयरपोर्ट पे अगर किसी का एक्सपायरी भी हो चुकी है वीज़े की या किसी और चीज़ की, तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। आपके अपने मुल्क से आने देते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। जिनकी एयरलाइंस टिकट हैं, उनकी फ़्लाइट ज़ाया नहीं होंगी, बल्कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा न्यू फ़्लाइट्स के ऊपर। उनकी ट्रांसपोर्टेशन को अकोमोडेट किया जाएगा, उनके होटल्स वगैरह को अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी की सूरत हाल चल रही है। सबसे बड़ी इसमें जो डेवलपमेंट नज़र आई, जैसे बहरीन के ऊपर हमले हो रहे थे, तो सऊदी अरब ने जो किंग फहद ब्रिज है, उसकी क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पे खोल दिया, और लोग आ रहे हैं। कोई वहाँ पे चेकिंग नहीं है, कोई वहाँ पे वो जवाज़ात की लाइनें, सिक्योरिटी कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने सारे बूथ वहाँ पे ग्रीन कर दिए और कहा कि आप बस आइए। वेलकम कर रहा है सऊदी अरब बहरीनी लोगों को, वहाँ से आने वाले गैर मुल्कियों को, कि अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं पनाह लेने के लिए, सेफ़ रहने के लिए, तो आप आ सकते हैं। तो ये चूँकि एक जंगी इमरजेंसी सूरत हाल नाफ़िज़ है, तो इसके अंदर एयरलाइंस और दीगर इदारों के जो मामलात हैं, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। लोगों के इसलिए कंसर्न हैं कि भाई हमने उम्रे पे जाना है, किसी का कोई और मसला है, तो तहम्मुल से काम लीजिए। ये सब लोगों को अल्टरनेट दिया जाएगा। इसका अभी इमरजेंसी चल रही है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त भी हमले जारी हैं। कतर के ऊपर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, दीगर अरब मुल्कों पे, अबू धाबी, दुबई एयरपोर्ट, ये सारे टारगेट हो चुके हैं। इनके ऊपर लोगों के मारे जाने की इत्तलात भी आई हैं ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से। तो अब उसके ऊपर हो सकता है कि ये पाबंदी मज़ीद 2-4 रोज़ आगे की तरफ निकल जाए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है अमारात के एयरपोर्ट्स ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन सऊदी अरब एशिया और मिडल ईस्ट के लिए अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू कर पाता है या नहीं, इसके मुतालिक भी कुछ कहना मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा शिद्दत है लड़ाई में, हमले जारी हैं, तो उसमें आप इत्मीनान कीजिए। आपकी छुट्टी, आपका उम्रा, आपकी फ़्लाइट, कुछ भी आपकी जान और सलामती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जान है तो जहान है, और जो माली नुकसान है वो होगा नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह उसके बाद हुकूमतें ऐलान करेंगी, लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। बस यही बताना था। लोग हमसे पूछ रहे हैं फ़्लाइट बंद है, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फ़िक्र ना कीजिए, इंशाअल्लाह ये पाबंदी जो अभी लगी है 2-2 3-3 रोज़ की फ़्लाइट कैंसिलेशन की, ये ख़त्म होगी। ऐलानात होंगे और आपके लिए कोई रास्ते निकलेंगे, और जो अनाउंसमेंट होगी हुकूमतों की, इदारों की, वो हम इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपसे शेयर करेंगे।